नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप डेली बेसिस पर जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा ले रहे हैं और अपनी पढ़ाई गणित दर्शन यूट्यूब चैनल के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा ही साथ बनाए रखें। कल हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम ये प्रूव किया था और थ्योरम पर बेस्ड कुछ कोरोलरीज ये प्रूव की थी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वो जो कोरोलरीज है वो काफ़ी यूज होती है। एक बार कोरोलरीज को रिकॉल कर लेते हैं। Number 1, if integral of f of x with respect to x is gx plus c, then integral of f of ax plus b with respect to x is g of ax plus b into 1 by a plus constant of integration. 1 by a means coefficient of x को डिवाइड किया a से, रिजल्ट को डिवाइड किया a से, या फिर कहो कि रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया 1 बाय a से। सेकेंड कोरोलरी थी इंटीग्रेशन ऑफ fx का पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx, मतलब फंक्शन का पावर n हो और उसके साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल हो जाएगा इसका f ऑफ x का पावर n प्लस 1 upon n plus 1 plus constant of integration where n is not equal to minus 1. थर्ड रिजल्ट देखा था इसी में f dash x upon f of x dx is equal to log of डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में यदि हो तो इंटीग्रल बन जाएगा इसका log of f of x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फोर्थ कोरोलरी थी इंटीग्रल f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स dx इज इक्वल टू 2 रूट एफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। कोरोलरीज के फॉर्म में हमने इनको प्रूव कर लिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कोरोलरी है, ये जो रिजल्ट है, इसकी हेल्प से कुछ और फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे। जब हमने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के इंटीग्रल्स देखें तब प्रोसेस क्या था, जिनके डेरिवेटिव अवेलेबल है उनसे तैयार होने वाले इंटीग्रेशन मिले थे हमें। तो उसमें sin x का इंटीग्रल मिल गया था, cos x का इंटीग्रल मिल गया था, लेकिन बचे हुए जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके इंटीग्रेशंस उस समय हमको नहीं मिल पाए थे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो उनके इंटीग्रेशंस भी अवेलेबल होंगे। टाइप 3 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की इस रिजल्ट की हेल्प से। तो अभी नेक्स्ट टाइटल दे देते हैं, इंटीग्रल्स ऑफ, ये इसी के अंदर चल रहा है, इंटीग्रल्स ऑफ tan x, cot x, sec x and cosec x। इनके इंटीग्रल्स के फॉर्मूले डिराइव करते हैं और फिर उनकी हेल्प से आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखो नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं tan x को? tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। अब इनमें कुछ रिलेशन है क्या? cos x और sin x,
cos x का डेरिवेटिव होता है लेकिन माइनस sin x होता है, तो माइनस की कमी है यहां पर, तो वो तो हम एडजस्ट कर सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज माइनस sin x अपॉन cos x dx. क्या किया, माइनस से ऐसा कहो मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, माइनस दोनों तरफ रख दिया, बैलेंस हो जाएगा, सेम रिजल्ट मिल जाएगा ऊपर जो है. अब cos x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में cos x है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है माइनस sin x. ये कोरोलरी काम करेंगी. इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं एक बार, व्हाट इज माइनस sin x? इट इज ddx ऑफ cos x अपॉन cos x dx. नाउ यूजिंग रिजल्ट, माइनस अपनी जगह पर है, ये बन गया log ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कहां से लिया? बाय रिजल्ट, बाय अ रिजल्ट. आपको पता होना चाहिए कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं. इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो रिजल्ट इज log ऑफ f ऑफ x, log ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन. अभी हम यहां लिख देते हैं कोरोलरी 3, कोरोलरी 3. अभी जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन को ठीक ठाक कर लेते हैं. लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा के ये माइनस, ये पावर में लिखा जा सकता है, तो इट इज इक्वल टू log ऑफ cos x का पावर -1 प्लस cos x का पावर -1 मतलब 1 अपॉन cos x, log ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस c, एंड इट इज नथिंग बट log ऑफ sec x प्लस c. तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ tan x with respect to x is log of sec x plus constant of integration. अब ये फॉर्मूला मिल गया tan x का इंटीग्रल. सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ cot x with respect to x. इसको ऐसे ही पढ़ा करो, इंटीग्रल ऑफ cot x, या तो dx बोल दो या इंटीग्रल ऑफ cot x with respect to x. ये दोनों के बीच में ना डॉट मत लगाया करो, ये ऐसे भी लगाते हैं ना, ये बराबर नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कहलाता है. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, चलो cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx. अब इनमें कुछ रिलेशन तुरंत समझ में आता है. sin x डिनोमिनेटर में है, इसका डेरिवेटिव cos x न्यूमरेटर में है. फिर से कोरोलरी 3 काम करेंगे. लिख दो एक बार उसको, ddx ऑफ cos x को क्या लिखा, ddx ऑफ sin x अपॉन sin x dx. तो ये आ गया, इस फॉर्म में फिट हो गया, इज इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस c बाय कोरोलरी 3. तो देयरफॉर यही लिख देते हैं हम नीचे, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x is log of sin x plus c. थर्ड, इंटीग्रल ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x. अब sec x को बेसिक फंक्शन में यदि लिखना चाहे तो हम 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं. तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसमें करना होता है, इनटू sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x. नोट दिस और रिमेंबर दिस. क्या किया हमने, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ओरिजिनल sec x ही रहेगा. अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हो क्या गया, ये देखो, ब्रैकेट ओपन करते हैं न्यूमरेटर में, तो sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx. अब इनको यदि ऑब्जर्व करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, वो है यहां पर,
और tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, वो भी है। दोनों का एडिशन देखा तो दोनों के एडिशन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है इसको कैसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। न्यूमरेटर इज इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये f डैश x अपॉन f x के फॉर्म में दिख रहा है, कोरोलरी 3 के फॉर्म में दिख रहा है, तो इट इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाय कोरोलरी 3। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ sec x dx is log of sec x plus tan x plus c। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के यदि आइडेंटिटीज से इसको सॉल्व करें ये एक्सप्रेशन को, तो इसका एक और रिजल्ट मिलता है। अभी एक बार के लिए तो इतना रिजल्ट लिखो, अब ये जो एक्सप्रेशन है sec x प्लस tan x, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटी से कन्वर्ट करते हैं तो इसका एक और फॉर्म मिलता है। फर्दर sec x प्लस tan x कैन बी रिटन एज 1 by cos x प्लस sin x by cos x which is equal to 1 plus sin x upon cos x। अब ये जो sin x है इसके लिए लिखा जा सकता है 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। तो ये 1 को भी सेम एंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे, cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 अपॉन cos x इज cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से दिस कैन बी रिटन एज फर्दर, इसको सॉल्व कर रहे हैं sec x प्लस tan x को यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो sec x प्लस tan x कैन बी रिटन एज 1 by cos x प्लस sin x by cos x। डिनोमिनेटर इज सेम, तो ये बन गया 1 प्लस sin x अपॉन cos x। sin x पहले लिखा जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2। यही एंगल के टर्म में 1 को एक्सप्रेस करते थे cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2। और cos x के लिए फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। अब ये न्यूमरेटर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab के फॉर्म में, तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया फॉर्मूला cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। और ये नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के समान, तो उसके फैक्टर कर दिए a माइनस b a प्लस b। अब एक फैक्टर प्लस वाला डिवाइड हो गया, बचा ऊपर cos x by 2 प्लस sin x by 2 और नीचे डिनोमिनेटर में cos x by 2 माइनस sin x by 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos x by 2 से डिवाइड करने पर वी गेट 1 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर अपॉन आएगा ना cos x by 2, वो बन गया tan x by 2। नाउ दिस 1 कैन बी रिटन एज tan pi by 4 एंड हेंस इट कैन बी रिटन एज tan ऑफ pi by 4 plus x by 2 या x by 2 plus pi by 4। तो ये जो एक्सप्रेशन था sec x plus tan x, इसका सिंप्लीफिकेशन tan x by 2 plus pi by 4। तो ये भी कई बार एज अ फॉर्मूले में यूज करने के काम आता है। और इंटीग्रल ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x इज log ऑफ tan x by 2 plus pi by 4 plus constant of integration। फोर्थ वन, इंटीग्रल ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cosec x को 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं, लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं आगे, तो उसके साथ में भी कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज cosec x इंटू cosec x माइनस cot x अपॉन
cosec x minus cot x dx। रिमेंबर दिस। ये जो एडजस्टमेंट है इसके लिए भी sec x प्लस tan x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करना पड़ा था, यहां पर cosec x माइनस cot x। अब इससे हो क्या गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x अपॉन cosec x माइनस cot x dx। अब इनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ रिलेशन है क्या, ये देखो, cosec x का डेरिवेटिव, cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, दिख रहा है यहां पर, माइनस cosec x cot x। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा cosec स्क्वायर x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ। तो यदि पूरा कंबाइन देखे, फंक्शन पूरा कंबाइन देखे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया cosec, इसका माइनस cosec x इंटू cot x माइनस cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस, तो बन गया cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x। मतलब न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x dx। तो आ गया कोरोलरी 3 के फॉर्म में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो दिस इज log ऑफ cosec x माइनस cot x। देयरफॉर एक साथ ही लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, कहां से आया, बाय कोरोलरी 3। तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं क्या बनता है ये फर्दर। cosec x माइनस cot x इज 1 अपॉन sin x माइनस cos x अपॉन sin x। तो डिनोमिनेटर में sin x है, तो ये बन गया 1 माइनस cos x अपॉन sin x। 1 माइनस cos x ये हो गया 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और sin x लिखा जा सकता है 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, 2 डिवाइड, एक sin x बाय 2 डिवाइड, बच गया sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 विच इज इक्वल टू tan x बाय 2। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सब लगा के सॉल्व किया, तो वो रह जाता है tan x बाय 2, and therefore integral of cosec x dx is also log of tan x by 2 plus c। प्रॉब्लम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला लगाना। जनरली डेफिनेट इंटीग्रल की जब बात करेंगे तब डेफिनेट इंटीग्रल में से दोनों में से कौन सा कन्वीनियंट होगा वो समझ में आते जाता है। जनरली log cosec x माइनस cot x ये प्रेफर करते हैं, यहाँ पर sec x का इंटीग्रल log sec x प्लस tan x प्रेफर करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, इसके लिए ये भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके इंटीग्रल्स अवेलेबल हो गए। स्टार्टिंग में साइन और कॉस के इंटीग्रल्स थे, और अभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमने 4 tan x, cot x, sec x, cosec x के इंटीग्रल्स डिराइव किए। इनका एक समरी लिख लेते हैं। समरी, इंटीग्रल ऑफ sin x with respect to x, integral of cos x with respect to x, integral of tan x
with respect to x, इंटीग्रल ऑफ cot x with respect to x. तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ tan x log sec x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ cot x log sin x प्लस c. ठीक है, इन सब के लिए एक एक फॉर्मूला है. अब नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ sec x with respect to x is log of sec x plus tan x plus c, or this is equal to log of tan x by 2 plus pi by 4 plus c. दो फॉर्मूले इसके लिए मिलते हैं. एंड नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ cosec x with respect to x is log of cosec x minus cot x plus c, which is also equal to log of tan x by 2 plus c. अब 6 बेसिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स अवेलेबल है. फिर से जरा एलिमेंट्री क्लास में जाते हैं जहां हमने डेरिवेटिव से इंटीग्रल के फॉर्मूले तैयार किए थे. तो वहां हमको स्क्वायर फंक्शंस के इंटीग्रल मिलते थे. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल था वहां पर हमारे पास. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल था माइनस cot x, ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जो बचे हुए इंटीग्रल्स है स्क्वायर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का और कॉट स्क्वायर एक्स का, वो कैसे डिस्कस करना वो देख लेते हैं. तो जब हमको साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स के इंटीग्रल की जरूरत पड़े तो क्या करते हैं देखो. नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx. अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो तुरंत मालूम नहीं है. हम साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. ये सब स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. तो लेकिन इसको यदि हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा तो कॉस स्क्वायर एक्स का भी तो इंटीग्रेशन नहीं मालूम, तो ये आइडेंटिटी काम नहीं करेगी. cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ये होता है, ये यहाँ काम करेगी. तो वी कैन राइट साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2. तो वी राइट साइन स्क्वायर एक्स एज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx. तो 1/2 तो बाहर, ये 1/2 बाहर. अब बच गया क्या, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 2x dx विच इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह 1 का इंटीग्रेशन x माइनस अपनी जगह cos 2x का इंटीग्रेशन cos 2x का cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x कोरोलरी 1 जो यहां पड़ी थी, प्रूफ किया था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब इसको एज अ फॉर्मूला याद नहीं रखते. जब भी प्रॉब्लम में आपको sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x या cot स्क्वायर x के इंटीग्रल आएंगे तो अभी जो हम वर्क कर रहे हैं यही प्रोसीजर से वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे. तो जिस तरह से sin स्क्वायर x के लिए हमने सॉल्व किया, यही पैटर्न से cos स्क्वायर x का इंटीग्रल मिल जाएगा हमको. cos स्क्वायर x dx इज इंटीग्रल 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1/2 बाहर, 1/2 बाहर. इंटीग्रल ऑफ 1 इज x प्लस cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो जब भी प्रॉब्लम में इनको बॉक्स में नहीं हम इंक्लूड कर रहे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलकर याद नहीं रखे जाते हैं, ये मेथड बोलकर याद रखे जाते हैं. इस मेथड से sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x के इंटीग्रल करेंगे. अभी tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x की भी बात कर लेते हैं. ये समरी में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं.
इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज 10x प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। लेकिन जो बचे हुए 4 फंक्शन हैं उनके स्क्वायर्स के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प लेनी होती है और फिर इस पैटर्न से सॉल्व करना होता है। थर्ड देखो, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स ये आइडेंटिटी से लिखा जा सकता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इनका इंटीग्रेशन मालूम है। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, ये फॉर्मूला, माइनस अपनी जगह 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और सिमिलरली नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स dx, आइडेंटिटी यूज करते हैं, cot स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस अपनी जगह 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। इसका मतलब अब हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स अवेलेबल हो गए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर्स के इंटीग्रल्स अब हम फाइंड कर सकते हैं। 2 तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बोलकर, और बाकी के जो 4 थे उनको सॉल्व करने का मेथड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी हमने डिस्कस किया। अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल की बात हो गई, उनके स्क्वायर्स के इंटीग्रल की बात हो गई। अब हायर पावर में क्या होगा देखते हैं। तो यदि मान लो साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको कैसा सोचा जाए ये समझिएगा। तो इसको तो सबसे पहले आई से डिनोट कर देते हैं, डिनोट आई एज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स। हम टाइप पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वो कुछ हेल्प करता है क्या। दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब साइन एक्स तो चलो ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। अब जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में लिख दिया, तो अब यहां कॉस एक्स और यहां साइन एक्स में कुछ रिलेशन समझ में आता है। अब एक्चुअल हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, वो शुरू हो जाता है। यदि मान लो हमने इसको पुट किया, पुट cos x इज इक्वल टू टी, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम x का जो फंक्शन है उसको t में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, cos x इक्वल टू टी। तो यहाँ जो भी चीजें x से रिलेटेड है ये सब कन्वर्ट हो जाएंगी t में। तो इसको डिफरेंशिएट यदि किया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो cos x का डेरिवेटिव मिल गया माइनस साइन x, लेकिन हम तो t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो चेन रूल लगेगा माइनस साइन x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव 1, एंड विच इम्प्लाई हमारे पास sin x dx का टर्म यहाँ दिख रहा है, तो sin x dx बस यहाँ रहने देते हैं, तो sin x dx इज इक्वल टू ये बन गया माइनस dt। अभी प्रैक्टिस करते समय ऐसी प्रैक्टिस करें। फिर हमने कहा कि आप इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यदि दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू यहाँ पर dt, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो our I becomes, तो then I equal to इंटीग्रल cos x की जगह t आ गया 1 माइनस t का स्क्वायर, cos x इस t है, sin x dx
ये बन गया -1 dt। माइनस dt का मतलब ये इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो इंटू -1 dt। -1 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो इंटीग्रल को, माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सिंपल है ये, 1 का इंटीग्रेशन, अब t है वेरिएबल तो 1 का इंटीग्रेशन t माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो x में था, तो t को रिप्लेस कर दो, तो देयरफॉर I क्या था, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब x dx इज माइनस t था cos x माइनस cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सब प्रॉब्लम की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब ये सब प्रॉब्लम्स की कैटेगरी। अब जिस तरह से साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट किया, कोशिश करो, लेट i इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करने की। cos क्यूब एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी कैन राइट दिस एज cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स dx। cos स्क्वायर एक्स को लिख देते 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स dx। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है यहां प्रेजेंट, तो पुट sin x is equal to t, तो दिस गिव्स, इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं, cos x dx is equal to dt। एक्चुअल क्या होता है, ये पैटर्न से यदि इसको डिफरेंशियल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आता था cos x dx by dt इक्वल टू 1, और फिर वो प्रोवाइड करता था cos x is equal to dt, cos x dx is equal to dt। यहां रिप्लेस किया जा सकता है, तो I बिकम्स देन I इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर और cos x dx बन गया dt। इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल t माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रल t³ 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारा प्रॉब्लम तो x में था, तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब x dx, t रख दो, sin x माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। आंसर टेन क्यूब एक्स, कोशिश करके देखते ब्रेक करके क्या होता है। तो I इक्वल टू, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx। अब क्या कर सकते हैं, अब 10x और 10 स्क्वायर एक्स, तो यहां पर भी आइडेंटिटी लगा दो। 10 स्क्वायर एक्स मतलब sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10x dx। अब यहां इसमें तो कोई रिलेशन नहीं है, देखो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन वो तो अंदर बैठा हुआ है ब्रैकेट में, dx के साथ में नहीं है, तो 10x का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकेंगे, वो काम का नहीं। यहां क्या हो रहा था, sin x को यदि t पुट किया तो उसके साथ, उसके कारण cos x dx वो dt बन जा रहा था। सोचने का जो तरीका है वो कैसा होगा, ये देखिए बराबर। तो यहां sec x को t पुट नहीं किया जा सकता, 10x को t पुट कर सकते हैं, लेकिन sec स्क्वायर के साथ dx नहीं है। तो इसको और थोड़ा ब्रैकेट ओपन करके देखो, फिर ब्रैकेट ओपन किया, sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस 10x dx, ब्रैकेट ओपन करने से ये हो गया। अब क्या अलग अलग टर्म के इंटीग्रेशन हो सकते हैं क्या, 10x का इंटीग्रल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी देखा था हमने। और इसमें 10x का डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट है sec स्क्वायर एक्स, तो कोरोलरी काम करेंगी, काम बन गया। दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x। लिखते समय यदि और ठीक से लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स
dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x dx। मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अब क्या दिखता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्रेजेंट है, तो tan x का पावर 1 से बढ़ जाएगा और वही नंबर डिनोमिनेटर में आएगा। कोरोलरी 2, तो इट गिव्स tan x का स्क्वायर अपॉन 2, tan x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है sec स्क्वायर x, और यहाँ tan x का इंटीग्रल देखा था हमने, log ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर व्हाट इज दैट, इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब x dx। cot क्यूब x को लिख दिया cot स्क्वायर x इंटू cot x, फिर cot स्क्वायर x लिखा जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cot x dx, विच इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन cosec स्क्वायर x इंटू cot x माइनस cot x dx इज इक्वल टू, सेपरेट कर सकते हैं, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है तो माइनस तो एडजस्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। cot x इंटू कोसेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cot x dx। तो cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x हो रहा है, इसको माइनस की जरूरत है, माइनस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, माइनस बाहर लिख के cot x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x dx, ये एडजस्टमेंट कर लिए, माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ cot x dx। अब ये माइनस रहा अपनी जगह, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x है, तो इसका एक पावर बढ़ गया cot स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस cot x का इंटीग्रल log ऑफ sin x प्लस c। आंसर किसके लिए है ये, I is इंटीग्रल ऑफ cot क्यूब x। क्यूब के इंटीग्रल्स करने के बाद पावर 4 ये इंटीग्रल्स देखते हैं, sec क्यूब x और cosec क्यूब x ये अभी रह गए हैं, जब और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इनके इंटीग्रल्स भी मिल जाएंगे। sin पावर 4, अब sin पावर 4 को एक काम तो कर सकते हैं, sin स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब रही बात sin स्क्वायर की, तो sin स्क्वायर को 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, जब हमने sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किया था तब ये आइडेंटिटी यूज की थी, तो वैसे ही रिप्लेस कर देते, sin स्क्वायर x इज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो डिनोमिनेटर में तो 4 हो जाएगा, ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x अपॉन 4, न्यूमरेटर का स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। ये तो 1/4 बाहर आ गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटीग्रल ये 1 माइनस इसका इंटीग्रल मिल जाएगा 2 cos 2x, इसका इंटीग्रल मिल जाएगा। अब फिर से स्क्वायर फंक्शन आ गया cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर 2x है यहाँ पर, तो स्क्वायर cos स्क्वायर का यदि इंटीग्रेशन करना रहा तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ पर अप्लाई करते थे, तो प्लस 1 प्लस cos ये एंगल का डबल अपॉन 2 dx। अब सेपरेट करते हैं सभी टर्म को, ये 1/4 सभी के साथ कॉमन है, हाँ 1/4 सभी के साथ कॉमन है, कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस 2 बाहर इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx, सभी टर्म का इंटीग्रल करते जा रहे। अब ये 1/2 ये दोनों के लिए कॉमन है तो इसको लिख देते प्लस 1/2 कॉमन, ब्रैकेट में इंटीग्रल ऑफ 1
dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx। ये ब्रैकेट इसका लिए बंद हो गया, 1/2 कॉमन, और ये पूरे के लिए 1/4 कॉमन था, करली ब्रैकेट बंद किया। अब r इक्वल टू 1/4 करली, इंटीग्रल ऑफ 1 इज x माइनस 2 अपनी जगह, cos 2x का इंटीग्रल, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2 कोरोलरी 1, आगे प्लस हाफ, प्लस हाफ ब्रैकेट में इंटीग्रल ऑफ 1 x cos 4x का इंटीग्रल प्लस sin 4x अपॉन 4, ये बंद और ये करली ब्रैकेट बंद, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लो, तो पहले अंदर ही सॉल्व कर लेते, 1/4 x ये कैंसिल, माइनस sin 2x, फिर प्लस 1/2x, ये ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस 1/8 sin 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, x मिलाए जा सकते हैं बस, 1/4 1x प्लस हाफ x 3/2x माइनस sin 2x प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस c। आंसर किसके लिए आया? आई वॉज इंटीग्रल ऑफ sin पावर 4x dx। तो sin x का पावर 4 इंटीग्रेट करने के बाद अभी आप लोगों के लिए होमवर्क, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे उनके पावर 4 को इंटीग्रेट कर सकते क्या? मतलब cos x का पावर 4, tan x का पावर 4, cot x का पावर 4, कोशिश करके देखो sec x का पावर 4 इंटीग्रेट होता है क्या? sec x का पावर 4 कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x का स्क्वायर विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x के लिए इसका स्क्वायर एक्सपांड कर दिया a प्लस b का होल स्क्वायर लगा के, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस tan x का पावर 4। यदि इसका इंटीग्रल मिल गया है तो sec पावर 4 का भी इंटीग्रल मिल जाएगा। sec क्यूब x का इंटीग्रल नहीं मिला था अभी, लेकिन sec x का पावर 4 कोशिश करके देखो, और यदि ये मिल जाता है तो cosec x पावर 4 का भी इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे पावर 5 की, और वो होने के बाद इनको जनरलाइज कर देंगे कि जब यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पावर इवन होते हो तो उसके इंटीग्रल कैसे फाइंड होंगे, और जब पावर्स ऑड होते हो तो उनके इंटीग्रल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इतना काम कीजिएगा। आज के लिए रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।